This video is sponsored by V-Guard. विजय विद्रोही, बीजेपी राजस्थान में आ रही है विजय, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस आ रही है। इस पर हमने पहले भी 2-3 बार बात की है। आप भी ये कह रहे थे, दोनों राज्यों को जोड़कर आप कह रहे थे कि अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी आ रही है तो राजस्थान में कांग्रेस आ रही है। पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि दोनों राज्यों में सत्ता परिवर्तन होने वाला है? देखिए, जहां तक राजस्थान की बात है तो अशोक गहलोत ने ही परसों कहा था कि अगर बीजेपी का धर्म चल गया तो अलग बात है, नहीं तो हम सत्ता में आ जाएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का धर्म चल रहा है। अशोक गहलोत की योजनाओं पर एंटी इनकम्बेंसी उनके विधायकों के खिलाफ काम करती नजर आ रही है। आदिवासी बेल्ट में भारतीय आदिवासी पार्टी टक्कर दे रही है, कांग्रेस को कुछ सीटें पर हरवा रही है, और कुछ जगह जातीय समीकरण ठीक नहीं बैठे हैं। कुछ जगह सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का झगड़ा भले ही ऊपरी तौर पर सुलझ गया हो, लेकिन उनके समर्थकों में आपस में रार है, और गुर्जर वोट उस बड़ी संख्या में बीजेपी की तरफ लौट गया जितना वो कांग्रेस उम्मीद नहीं कर रही थी। मोटे तौर पर राजस्थान का तो मुझे ये लगता है कि अशोक गहलोत ने काम बहुत अच्छा किया, योजनाएं बहुत अच्छी चलाई। थोड़ा तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड मॉनिटरिंग का स्तर थोड़ा और सुधरता और योजनाएं थोड़ा और पहले से चली जाती, ताकि बेनिफिशियरीज की संख्या बढ़ जाती और लोगों को यकीन आना शुरू हो जाता, और वो जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं कोई भी योजना जब चलती है ग्राउंड लेवल पर, वो भी दूर हो जाती, तो शायद और भला हो सकता था। और लेकिन इसके बावजूद अगर कांग्रेस जब हारती है तो 21 या 56 पर आती है। इस बार अगर कांग्रेस हार रही है और हमारे हिसाब से 80 के आसपास छूती हुई नजर आ रही है, तो ये मानना पड़ेगा कि अशोक गहलोत अपनी योजनाओं के बल पर पार्टी को यहां तक ठेल ठाल कर लेके गए हैं। 80 से ऊपर 100 तक का आंकड़ा, ये मुझे लगता है वो पार नहीं कर पाएंगे। ओके। और मध्य प्रदेश में भी आपका सीटों का कुछ असेसमेंट है क्या, जैसे आपने राजस्थान में दिया कि वो 100 के पार नहीं जा पाएंगे गहलोत, 80 के आसपास आ सकते हैं? एमपी में आपको क्या लग रहा है? एमपी में जी हाँ, एमपी में मध्य प्रदेश में तो कुल मिलाकर 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी है जी। हेलो, हाँ विजय, एमपी में पूछ रहा हूं, सीटें आपके हिसाब से बीजेपी कांग्रेस को कितनी आ सकती हैं मध्य प्रदेश में? देखिए, सीटों का आकलन करना तो मुश्किल है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एमपी में ऑपरेशन लोटस की हद से पार कर जाएंगे कमलनाथ, यानी 120 125 हो सकता है, यहां तक क्रॉस कर जाए, क्योंकि कांग्रेस को ना केवल चुनाव जीतना है बल्कि सीटों का कुशन भी इतना रखना है कि ऑपरेशन लोटस की मार से बच सकें। तो मुझे लगता है कि राजस्थान में बीजेपी अगर कुछ झोल नहीं आए, ओके, तो बीजेपी मेरे को लगता है कि 105 से 108, और अगर बिल्कुल स्मूथ सेलिंग रही तो 120, और कांग्रेस 80, और मध्य प्रदेश में इसका उल्टा आप समझ लीजिए कि कांग्रेस 120 पार और बीजेपी स्वाभाविक तौर पर 100 के आसपास झूलती हुई नजर आएगी। थैंक यू संजीव। विजय विद्रोही, आप कुछ कहना चाह रहे थे विजय, जब अभी थोड़ी देर पहले शायद संजीव की बात पर या हर्षवर्धन त्रिपाठी की बात पर? विजय विद्रोही, नहीं, मैं तो इतना सा इंटरफियर उस समय करना चाह रहा था कि हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि शिवराज की सरकार के कामकाज के दौरान ये हुआ वो हुआ, किसानों के लिए सब हुआ, तो फिर उनको फिर लाडली योजना पर पूरी तरह से निर्भर क्यों करना पड़ा? दूसरा सवाल उम्र का नहीं था, सवाल एक ही चेहरा देखने का, एक बदलाव की उम्मीद। जैसे 2018 में मैं जब इलेक्शन कवर कर रहा था, मैं जब रायपुर पहुंचा तो हर किसी ने कहा कि रमन सिंह जी अच्छे आदमी हैं, उनके बेटे का एक आध कोई भ्रष्टाचार का आरोप था, लेकिन लोगों ने कहा अच्छे आदमी है, बहुत सुधार दिया, बहुत काम किए, लेकिन साहब बहुत हो गया, अब ना बदलाव चाहिए। हमने तो कांग्रेस का राज देखा ही नहीं, एक बार आजमा के तो देखें। तो कुछ इस तरह की चीजें मध्य प्रदेश से भी छन छन कर निकल कर सामने आ रही। जहां तक अशोक गहलोत का बात है, तो अशोक गहलोत तो मुझे लग रहा है कि वो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी मैक्सवेल थे, उन्होंने तो खैर मैच जिता दिया था, ये मैच शायद नहीं जिता पाए, लेकिन पारी तो इनकी मैक्सवेल जैसी है, अकेले अपने दम पर हैं।
इनको मजबूरी में प्रेसिडेंशियल स्टाइल में चुनाव लड़ना पड़ा क्योंकि और कोई था नहीं, और अपने नाम के आधार, अपने काम के आधार पर, अपनी योजनाओं के आधार पर इनको लगा कि एंटी इनकम्बेंसी को भी ओवरकम किया जा सकता है, जिसमें मुझे लगा कि वो थोड़े मात खाते नजर आ रहे हैं अभी अगर चुनाव वो हारते हैं। लेकिन अगर 70 पार जा रही है बीजेपी, माफ कीजिएगा कांग्रेस जा रही है, तो उसके लिए फिर अशोक गहलोत का जो स्टाइल ऑफ जो प्रेसिडेंशियल ढंग से चुनाव लड़ा वो है। और कोई पुराने नेता, पुरानी पीढ़ी के नेता नहीं, उन्होंने वक्त के साथ जितना तेजी से मैंने अशोक गहलोत को पिछले 1 साल में सुधरते हुए या संवरते हुए देखा है। संवरते हुए से मतलब कि हम इंटरव्यू करने जाते थे तो कभी वो शीशे में शक्ल भी नहीं देखते थे, ऐसे ही बैठ जाते थे। अब तो शीशे में शक्ल भी देखते हैं। जो शशिकांत है उनके साथ उससे कंघी मंगाकर कंघी भी कर लेते हैं। और एक तीसरी बात है कि जो मुझे कहनी है कि अशोक गहलोत के संदर्भ में ही, कि योजनाएं बहुत सारी पहले से चल रही थी, जिन ओपीएस पहले से ही अनाउंस हो गया था, पहले से ही लागू थी। इस बार 7 गारंटी में तो कहा कि ओपीएस को हम कानून का रूप दे देंगे। चिरंजीवी योजना पहले से थी, इवन मुफ्त इलाज वाली योजना तो अशोक गहलोत जब इससे पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब लागू हुई थी, और वसुंधरा ने उसको भामाशाह योजना के रूप में सामने लाए। और इन्होंने क्या किया कि भामाशाह प्लस आयुष्मान दोनों को क्लब करके एक योजना बना दी। इसी तरह जो मनरेगा है 120 दिन से 150 दिन, 100 से लेकर 120 दिन 150 दिन एसटी इलाकों में करना, यह भी पहले से था। तो बहुत सारी चीजें ऐसा नहीं है कि नई थी। हाँ, जो नई योजनाएं थी उनको अमल में लाने में थोड़ा वक्त लगना चाहिए, लगा। और स्मार्टफोन वाली योजना 1 करोड़ 40 लाख को देना था, 40 लाख को दे पाए, ये दावा है। और कुछ लोग कहते हैं कि 15 लाख को ही दे पाए स्मार्टफोन। तो जिन महिलाओं को नहीं मिला उनका एक थोड़ा फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं असर करता हुआ दिख रहा है। उनमें से कुछ अशोक गहलोत को इस उम्मीद में वोट दे रही होंगी कि दोबारा सत्ता में आए तो कंटिन्यूटी हो जाएगी, अगर सत्ता में नहीं आए तो क्या पता बीजेपी स्मार्टफोन योजना रद्द कर दे। लेकिन जिन बड़ी संख्या में महिलाओं को नहीं मिला, जैसा कि मध्य प्रदेश में लाडली योजना को लेकर कहा जा रहा है कि जितने बेनिफिशियरीज थे उससे ज्यादा उसके नॉन बेनिफिशियरीज थे। तो ये भी कुछ मुझे लगता है कि ये कुछ चीजें हैं। लेकिन अगर शिवराज सिंह संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं और अशोक गहलोत राजस्थान में संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसके पीछे उनकी बेनिफिशियरी वाली योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं ही काम कर रही हैं। और चाहे वो कुछ देर से शुरू हुई हो, चाहे कुछ वो पहले शुरू हुई। ओके। This video is sponsored by WeCard.